आज 3 नवंबर को भाई दूज का यह उपाय जानकर आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। बस ये उपाय कर लो। दोस्तों, जिस सिक्कों की थाली आपने माता लक्ष्मी की पूजा के लिए बनाई थी, आज उसका आखिरी दिन है। आज आपको क्या करना है, हम आगे वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप बस 5 दिनों में हल्दी और बेल के पत्तों से माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। आज आपकी पूजा का अंतिम दिवस है, इसलिए ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज ही मैं आपको बताऊंगा कि इन 5 दिनों के सिक्कों को कहाँ रखना है। ये मैंने नहीं, प्रदीप जी मिश्रा जी ने बताया है। आप कोई उपाय करने से पहले यह जरूर जान लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में। मुझे पता है कि आप में से कई लोग उन्हें पहले से ही जानते होंगे, लेकिन धर्म और अध्यात्म के बारे में जानकारी फैलाना हमारा कर्तव्य है। ऐसे महान कथावाचक के बारे में और लोगों को जानना चाहिए। आप तो उन्हें जानते हैं, लेकिन आपके छोटे भाई बहन या जो लोग हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर पंडित प्रदीप मिश्रा जी कौन है और क्यों वे इतने लोकप्रिय हैं। इस प्रदीप जी मिश्रा एक प्रसिद्ध धार्मिक गुरु और कथावाचक हैं, जो अपने सरल और प्रभावशाली उपायों के लिए जाने जाते हैं। वे लोगों को धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के ज्ञान को सरल भाषा में समझाते हैं और उनके जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए उपाय सुझाते हैं। प्रदीप जी मिश्रा के टोटके किस बारे में हैं? उनके टोटके मुख्य रूप से इन क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। धार्मिक अनुष्ठान, वे विभिन्न देवी देवताओं की पूजा विधियों, व्रतों और त्योहारों के बारे में बताते हैं। जीवन की समस्याओं का समाधान, वे धन, स्वास्थ्य, रिश्तों, नौकरी आदि से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उपाय सुझाते हैं। वास्तु दोष, वे वास्तु दोष को दूर करने के उपाय बताते हैं। ज्योतिष, वे ज्योतिष के आधार पर उपाय बताते हैं। सकारात्मक ऊर्जा, वे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के उपाय बताते हैं। प्रदीप जी मिश्रा के टोटकों की विशेषताएं। सरल भाषा, वे अपनी बातों को बहुत ही सरल भाषा में कहते हैं ताकि आम लोग भी उन्हें आसानी से समझ सकें। वैज्ञानिक आधार, कुछ टोटकों के पीछे वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं। प्रभावी, कई लोग उनके उपायों को प्रभावी मानते हैं और उनका पालन करते हैं। सकारात्मक सोच, वे लोगों को सकारात्मक सोच रखने के लिए प्रेरित करते हैं। कहाँ से मिलती है जानकारी? यूट्यूब चैनल, प्रदीप जी मिश्रा का अपना यूट्यूब चैनल है, जहां वे नियमित रूप से वीडियो अपलोड करते हैं। सोशल मीडिया, वे फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय हैं। किताबें, उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं जिनमें उनके उपायों का वर्णन है। ध्यान रखने योग्य बातें। आस्था, किसी भी उपाय को करने से पहले उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। व्यक्तिगत परिस्थितियां, उपाय व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार किए जाने चाहिए। पंडित का मार्गदर्शन, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को करने से पहले पंडित का मार्गदर्शन लेना उचित होता है। निष्कर्षण, प्रदीप जी मिश्रा के टोटके लोगों को धार्मिक ज्ञान देते हैं और जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हालांकि किसी भी उपाय को करने से पहले विवेकपूर्ण होना जरूरी है और पंडित का मार्गदर्शन लेना चाहिए। प्रदीप जी मिश्रा शास्त्रों के गहन अध्ययन के लिए जाने जाते हैं और वे अपनी बातों को शास्त्रों के उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। कथा वाचन, वे शिव पुराण की कथा को बहुत ही सरल और प्रभावशाली तरीके से सुनाते हैं, जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है। जीवन मूल्यों पर जोर, वे अपने उपायों के माध्यम से लोगों को सकारात्मक सोच, करुणा और ईमानदारी जैसे गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। समाज सेवा, ग्रामीण विकास, वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं और उन्हें सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। धार्मिक आयोजन, वे धार्मिक आयोजन करते हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं।
समाज में बदलाव लाने का प्रयास। वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। लोगों से जुड़ाव, सरल भाषा। वे अपनी बातों को बहुत ही सरल भाषा में कहते हैं ताकि आम लोग भी उन्हें आसानी से समझ सकें। लोगों की समस्याओं को समझना। वे लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं और उनके समाधान के लिए उपाय सुझाते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व। उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है और वे लोगों को अपनी बातों पर आसानी से विश्वास दिला लेते हैं। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। दोस्तों, हमारे चैनल जय मां को सब्सक्राइब करके और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। ऐसा करने से जब भी हम शिव जी के प्रभावशाली उपाय या पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुभव साझा करेंगे तो आप उनका तुरंत लाभ उठा पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ये उपाय करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त करेंगे। एक लोटा जल चढ़ाकर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। लेकिन सफलता के लिए हमें कुछ प्रयास करने होते हैं। श्री मां के भक्त भी इसी तरह भगवान शिव की उपासना करते हैं। यदि दोस्तों, आज गोवर्धन पूजा का पावन पर्व है। इस अवसर पर हम सभी मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम पूजा की विधि जानें, आइए हम सभी मिलकर श्री जगन्नाथ भगवान और शिवजी से प्रार्थना करें। आज 2 नवंबर को हम सभी मन ही मन ये मंत्र बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का अर्थ है, हे शिवजी, मैं आपको नमन करता हूँ। इसके साथ ही आप अपनी मन की भावनाओं से भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने जीवन में सुख शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने परिवार की खुशी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने सभी कष्टों के दूर होने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करते समय ध्यान रखें, मन को शांत रखें। किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना को मन में न लाएं। आइए सभी मिलकर प्रार्थना करें और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। हे जगन्नाथ शिव शंकर, आपकी कृपा से ही संसार चलता है। आप ही संसार के पालनहार हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा मेरे भाइयों और बहनों पर सदैव बनी रहे। आप उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। हे भोलेनाथ, आप सबके कष्टों को हर लें। आपकी कृपा से मेरे परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और निरोग रहें। आप उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। हे महादेव, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा से भारत देश में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। आप देश के सभी नागरिकों को सुखी और समृद्ध बनाएं। आप सभी के जीवन में खुशियां लाएं। हे शंकर भगवान, आपकी कृपा से सभी लोग एक दूसरे से प्रेम और भाईचारा का भाव रखें। आप सभी के मन में शांति और प्रेम का संचार करें। हे महाकाल, आपकी कृपा से दुनिया से सभी बुराइयां दूर हों। सामग्री: 5 घी के दिए, हल्दी, आंवला, कमलगट्टा, कुछ सिक्के, फूल। विधि: 1. पूजा का आरंभ। माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के सामने आसन लगाएं। मूर्ति को शुद्ध जल से स्नान कराएं, नए वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार करें। 2. दीपदान। सभी 5 घी के दिए जलाएं और उन्हें माता लक्ष्मी के चित्र के सामने रखें। 3. चढ़ावा: माता लक्ष्मी को हल्दी, आंवला और कमलगट्टा चढ़ाएं। फूल और चावल चढ़ाएं, धूप और दीप दिखाएं। 4. मंत्र जाप: माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। कुछ लोकप्रिय मंत्र हैं: श्री महालक्ष्मी नमः, ऐ श्री क्लीं महालक्ष्मी नमः, श्री हरि श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। 5. आरती: माता लक्ष्मी की आरती करें। 6. प्रार्थना: माता लक्ष्मी से अपने घर में निवास करने का निवेदन करें। थाली से एक सिक्का,
एक फूल और एक कमल गट्टा लें और इसे अपने पास रखें। 7. पूजा का समापन, पूजा के स्थान को साफ करें और थोड़ा हल्दी का चूर्ण छिड़कें। अब इन 5 दियों को उन स्थानों पर स्थानांतरित करें जहां आपने पहले बताया था। एक दिया माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने, एक दिया पूजा स्थल पर, एक दिया मुख्य द्वार पर, एक दिया धन रखने की जगह पर, एक दिया घर के आंगन में। ध्यान दें, दियों को पूरे दिन जलाकर रख सकते हैं। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें। दियों को अखंड जलाना जरूरी नहीं है, आप अपनी सुविधा के अनुसार दियों को जला सकते हैं। प्रदोष काल में पूजा, प्रदोष काल में पूजा करना शुभ माना जाता है। अगर आप प्रदोष काल में पूजा कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। प्रदोष काल में पूजा करने से विशेष फल मिलता है। यदि आपको यह जानकारी पूरी तरह से समझ में नहीं आई है तो मैं इसे पुनः स्पष्ट करने का प्रयास कर सकती हूँ। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ और बात करूं, मैं आपको ये बता दूं कि सत्य माँ यूट्यूब चैनल की मालकिन किस तरह पूजा करती हैं, ये मैं सबसे अंत में बताऊंगी। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। 5 घी के दिए, हल्दी, आंवला, कमलगट्टा, कुछ सिक्के, फूल। विधि: 1. पूजा का आरंभ, माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के सामने आसन लगाएं। मूर्ति को शुद्ध जल से स्नान कराएं, नए वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार करें। 2. दीपदान, सभी 5 घी के दिए जलाएं और उन्हें माता लक्ष्मी के चित्र के सामने रखें। 3. चढ़ावा, माता लक्ष्मी को हल्दी, आंवला और कमलगट्टा चढ़ाएं। फूल और चावल चढ़ाएं, धूप और दीप दिखाएं। 4. मंत्र जाप, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। कुछ लोकप्रिय मंत्र हैं: श्री महालक्ष्मी नमः, ऐ श्री क्लीं महालक्ष्मी नमः, श्री हरि श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। 5. आरती, माता लक्ष्मी की आरती करें। 6. प्रार्थना, माता लक्ष्मी से अपने घर में निवास करने का निवेदन करें। थाली से एक सिक्का, एक फूल और एक कमलगट्टा लें और इसे अपने पास रखें। 7. पूजा का समापन, पूजा के स्थान को साफ करें और थोड़ा हल्दी का चूर्ण छिड़कें। अब इन 5 दियों को उन स्थानों पर स्थानांतरित करें जहां आपने पहले बताया था। एक दिया माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने, एक दिया पूजा स्थल पर, एक दिया मुख्य द्वार पर, एक दिया धन रखने की जगह पर, एक दिया घर के आंगन में। ध्यान दें, दियों को अखंड जलाना जरूरी नहीं है, आप अपनी सुविधा के अनुसार दियों को जला सकते हैं। प्रदोष काल में पूजा, प्रदोष काल में पूजा करना शुभ माना जाता है। अगर आप प्रदोष काल में पूजा कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। प्रदोष काल में पूजा करने से विशेष फल मिलता है। सत्य माँ यूट्यूब चैनल की मालकिन की दैनिक पूजा विधि। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सत्य माँ यूट्यूब चैनल की मालकिन किस तरह से पूजा करती हैं। हर दिन वे बहुत जल्दी उठती हैं। उठकर वे सबसे पहले अपना स्नान करती हैं और फिर पूजा के लिए तैयार होती हैं। पूजा के दौरान वे लक्ष्मी माता, गणेश जी, शिव जी और 33 करोड़ देवताओं की पूजा करती हैं। वे शिव जी को गाय का दूध चढ़ाती हैं और कभी-कभी शिव जी का अभिषेक भी करती हैं। पूजा में 1 लोटा जल चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शाम को भी वे पूजा करती हैं। वे दीपक जलाती हैं और श्री लक्ष्मी जी की आरती करती हैं, अर्थात उनकी दैनिक पूजा में शामिल हैं। प्रातःकालीन पूजा, स्नान, पूजा स्थल तैयार करना, देवी देवताओं का पूजन, अभिषेक और जल अर्पण। सायंकालीन पूजा, दीपदान और आरती। उनकी पूजा विधि हमें सिखाती है कि नियमित रूप से पूजा करने, विभिन्न देवताओं का पूजन करने और शुद्धता के साथ पूजा करने का कितना महत्व है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।